हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का भी एक विषय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसको पूछा जाता है और करंट इश्यूज जो हैं वो इससे जुड़े ही रहते हैं। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन पर, ओजोन अवक्षय के ऊपर। और मैं इस टॉपिक को एकदम सरल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। आज ये कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे और इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो आप पहले इस चित्र का अवलोकन करिए। मैंने बहुत सरल तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए चित्र बनाया है, जिसको आप पहले आराम से देख लीजिए, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये हमारे अर्थ का सरफेस है, धरातल है, और ये पहली परत धरातल के समीपस्थ जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी परत जिसे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहते हैं। इसी समताप मंडल के अंदर 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। हालांकि इसकी ऊंचाई के बारे में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कहीं पर 15 से 30 किलोमीटर दिखाया जाता है, कहीं 20 से 35 दिखाया जाता है। तो ये एक औसत है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो हम जब धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल की पहली परत है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, दूसरी है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। इस समताप मंडल के अंदर 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जहां ऑक्सीजन ट्रायो जो है परमाणुविक संरचना में आपको मिलती है। 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। इस ओजोन परत का मुख्य काम क्या है? आप देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से धरातल तक कई सारे विकिरण आते हैं। उनमें से जो अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, उन किरणों को यह परत सोख लेती है और धरती तक आने नहीं देती है। तो इस ओजोन परत का यह काम मुख्य है। इधर आप देखेंगे, बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। इनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो ओजोन जो परत है उसका मुख्य काम क्या है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेना, उन्हें धरती तक आने नहीं देना। अब हम देखेंगे कि ओजोन परत में छेद होने के या इसके महीन होने के क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत के क्षरण होने का, उसके नष्ट होने का क्या कारण है? तो आप देखिए, मैंने बड़े ही सरल तरीके से उन कारकों को लिख दिया है जिनमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये सारे वो तत्व हैं जिनसे ओजोन को नुकसान पहुंचता है। अब ये जो सारे तत्व हैं, इनमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये सारे तत्व मानव द्वारा जो धरती पर क्रियाएं की जाती हैं, जो केमिकल छोड़े जाते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेशन हुआ, प्रशीतक भंडार हैं या प्रशीतन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आपके अग्निशमन है, आपके सोलवेंट्स हैं, आपके एडिसिव्स हैं, तो जितने भी ये केमिकल्स हैं, इनके द्वारा इन तत्वों की विमुक्ति होती है। ये तत्व हल्के होने के कारण यहाँ से सीधे ओजोन तक पहुँच जाते हैं और एक क्रिया करके इसे नष्ट कर देते हैं। अब मित्रों, एक मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा जो सामान्यतया शिक्षक नहीं बताते हैं। ओजोन के नष्ट होने के कुछ नेचुरल कारण भी हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कारण भी है। उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल है, इसके अंदर कई बार कुछ हवाएं चलती हैं। उन हवाओं के चलने से भी ओजोन कई बार किसी स्थान विशेष से नष्ट हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। और दूसरा, जब इस सन के अंदर सोलर स्पॉट्स बन जाते हैं, सौर धब्बे जिनको कहा जाता है, उनके कारण से भी कई बार ओजोन नष्ट हो जाती है। ओजोन नष्ट होने की ये कारण है। अब ये प्रक्रिया देखिए आप, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें क्लोरीन को सबसे महत्वपूर्ण
या सक्रिय तत्व माना जाता है, और भी हैं, ब्रोमीन भी हैं, लेकिन क्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। जब इसकी क्रिया ओजोन से हुई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये प्रक्रिया सामने आती है, ओजोन टूट जाती है। इसको व्यवहारिक रूप से समझने के लिए आप देखिए, पहले ओजोन जो है वो इस रूप में विद्यमान थी, लेकिन जैसे ही क्रिया होती है क्लोरीन के साथ में, तो ओजोन जो है वो अलग हो जाती है। इसे हम ओजोन का डिप्लीशन या ओजोन का क्षरण कहते हैं। अब धीरे धीरे ये परत जो है वो क्षीण होती जाती है, झीणी होती जाती है, पतली होती जाती है, और यहाँ से किरणें धरातल तक आ जाती है। अब इन किरणों के अंदर जो अल्ट्रावायलेट बी है ये सबसे खतरनाक मानी जाती है। 3 अल्ट्रावायलेट्स मुख्य हैं ABC, इनमें ये जो बी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि ओजोन को नष्ट करने के क्या कारण हैं। अब हम देखेंगे कि ओजोन के नष्ट होने का क्या प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ता है। मित्रों, इस चरण में हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। यह कई सारे तंत्रों और तत्वों को प्रभावित करता है, जिनमें देखिए आप देख पा रहे हैं कैंसर। ये जो अल्ट्रावायलेट बी रेज है, अगर ये ओजोन के थ्रू धरती तक आ जाती है, तो ये जो मनुष्य हैं, स्पेशली जिनकी स्किन गोरी होती है, कॉकेशियंस हैं, तो उनके डीएनए तक पहुंच जाती है, तो उनको प्रभावित करती है डीएनए को, और ये कैंसर का कारक बन सकती है। कृषि को प्रभावित करती है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जहां पर अल्ट्रावायलेट किरणें फसलों तक पहुंची हैं, उनको नुकसान हुआ है, उनके बीज बनने में, उनके फल लगने में बड़ी दिक्कतें पेश हुई हैं। मनुष्य की आंखों में अगर गिर जाएं तो मोतियाबिंद की ये जनक बन सकती है, मोतियाबिंद का कारक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्लैंक्टन्स को प्रभावित करना। ये तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो अल्ट्रावायलेट किरण है, ये सामुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बड़ा नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। प्लैंक्टन्स के लिए बड़ी खतरनाक होती है। अगर ये समुद्री सतह तक पहुंच जाती है तो प्लैंक्टन्स खत्म हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि प्लैंक्टन्स जो हैं वो फूड चेन का आधार होते हैं, सामुद्रिक फूड चेन का, और सामुद्रिक जो इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है। तो अगर प्लैंक्टन्स प्रभावित होते हैं तो ये पूरे मेरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका लगता है, तो ये बड़ा नुकसान पहुंचता है। अगला है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। दोस्तों, चूंकि ये किरणें शॉर्ट वेव्स होती हैं, तो ये सीधे ही जीन को प्रभावित करती हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें म्यूटेशन करके उनको समाप्त भी कर सकती हैं, और प्लांट्स को ये बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको यह तत्व प्रभावित करता है। इस प्रकार आपने देखा कि ओजोन डिप्लेशन के बहुत सारे कारक हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन में कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो यहाँ की परिघटना है, क्षोभ मंडल, और ये समताप मंडल की है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरातल का तापमान बढ़ता है, उसके कारण से अन्य परिस्थितियां पैदा होती हैं। इसके कारण तापमान उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, और ये किरणों के नीचे आने से संबंधित है। और यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग वो धरातल से आने वाली किरणों से होता है। ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, तो आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको ये अंतर स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस बिंदु से जुड़े हुए हैं, इस पार्ट से जुड़े हुए हैं। उसमें यह है कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में लागू हुआ। और इस ओजोन को मापने की जो इकाई उसे हम कहते हैं डाब्सन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने प्रयास किया है ओजोन डिप्लेशन का टॉपिक सरलतम तरीके से आपको समझाने के लिए, जिससे आपको जीके और इन्वायरमेंट की टॉपिक में मदद मिल सके। और आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।